सभी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के सर्विस पर्सनल एवं वेटरन्स को मेरा जय हिंद। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि पेंशन कितने प्रकार की होती हैं, कितने प्रकार की कितने प्रकार की पेंशन हमको या हमारी फैमिलीज़ को या हमारे डिपेंडेंट को मिलती है, उनके बारे में मैंने बताया था। और यह भी बताया था कि अगले वीडियो में हम सर्विस पेंशन का कैलकुलेशन कैसे करते हैं, कैसे किया जाता है कि कल अगर कोई हमारा भाई पेंशन जा रहा है तो उसकी कितनी पेंशन बनती है, वो अपना खुद कैलकुलेट कर सके कि उनका कितना पैसा उनको मिलेगा, कितनी पेंशन बनेगी। उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। आज हम डिस्कस करेंगे कि पेंशन कैलकुलेशन ऑफ जेसीओज वार, सरदार और जवान का जो है पेंशन हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं, इसमें आप अपना पे स्लिप हाथ में ले लो और उससे भी सारी पेंशन का कैलकुलेशन होता है। पे स्लिप में आपको अलग अलग तरह की जो पे है उसका वर्गीकरण दिया हुआ है, उनको मिला के हमारा बेसिक पेंशन बनता है, जिसके ऊपर हमारी पेंशन का कैलकुलेशन होता है। तो वो कितने प्रकार के होते हैं। सबसे पहले आता है हमारा पे इन पे बैंड। मान के चलो कि जो भाई कल पेंशन जा रहे हैं उनकी पे इन पे बैंड है 50,000 रुपये पर मंथ। उसके बाद आता है हमारा मिलिट्री सर्विस पे, जिसको हम MSP बोलते हैं। वो जेसीओ की होती है 5200 रुपये, 5200 रुपये पर मंथ, ये भी पर मंथ होती है। उसके बाद हमारी आती है क्लासिफिकेशन पे। जो थर्ड क्लास हैं उनकी 225 रुपये पर मंथ होती है। सेकंड क्लास अगर पास कर लेते हैं और उनका पीरियड उसका जो हो जाता है, जो भी गवर्नमेंट ने नॉमिनेट किया हुआ है, उनको सेकंड क्लास का जो है पैसा मिलता है। वो मान के चलो आप, वो होती है 450 रुपये अगर किसी ने सेकंड क्लास पास किया हुआ है। उसके बाद सर आता है एक्स ग्रुप पे, एक्स ग्रुप और वाई ग्रुप। एक्स ग्रुप की पे अलग दी है, वाई ग्रुप में अलग से कोई पे नहीं दी हुई है। जो लोग डिप्लोमा होल्डर हैं, जो सर्विस पर्सन डिप्लोमा होल्डर हैं या पीएस हैं, उनको गवर्नमेंट ने एक्स ग्रुप पे का प्रावधान रखा है। जो अलग अलग प्रकार की होती है, मान लिया कोई पीए है, पर्सनल असिस्टेंट्स है, जैसे कि एससी आर्मी सर्विस कोर में होते हैं, उनकी 3600 रुपये 3600 रुपये पर मंथ होती है। और एजुकेशन में जो इंस्ट्रक्टर्स हैं और जो डिप्लोमा होल्डर्स है EME में, इंजीनियर्स में, उनकी जिनको भी वाई ग्रुप की एक्स ग्रुप की पे लागू है, वो होती है 6200 रुपये। तो आज आप मान के चलते हैं कि एक्स ग्रुप का जो भाई कल हमारा पेंशन जा रहा है उसकी एक्स ग्रुप पे होगी 6200 रुपये। इसका सर हम सबका कैलकुलेट कर लेते हैं, कितना कैलकुलेशन होता है। अभी मान के चलो कि 50,000 रुपये उनका पेन पेमेंट है और 5,200 रुपये उनका मिलिट्री सर्विस पे है, 450 रुपये उनका क्लासिफिकेशन पे है और 6,200 उनका एक्स ग्रुप पे है। इसका सर 6,200 उनका 6,200 रुपये उनका एक्स ग्रुप पे है। इसका सर टोटल आता है 61,850 रुपये। अभी इसी पे जो ये बेसिक पे, इसको हम बोलते हैं हमारी बेसिक पे, इसके ऊपर हमारी पेंशन का कैलकुलेशन होता है। इसका हम 50% कर लेते हैं, क्योंकि बेसिक पे की 50% ही हमारी सर्विस पेंशन होती है। अभी और मान कर चलते 61,850 रुपये हमारी बेसिक पे हुई है। उसका हम 2 से उसको डिवाइड कर लेते हैं, उसका 50%, तो हमारी पेंशन हो जाती है 30,925 रुपये पर मंथ। ये हमारी पेंशन हो जाती है जिन भाई के या जिन हमारे फौजी भाई आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के सर्विस पर्सनल हैं, उनकी अगर ये अलग अलग इतनी पे है तो उनकी पेंशन ये बन जाती है 30,925 रुपये। इसकी 50% हम क्या करते हैं, हम इसको
क्या करते हैं, इसको कम्यूट कर देते हैं, जिसको देसी भाषा में बोल देते हैं कि भाई हमने बिक्री कर दिया। तो अगर हमने 50%, ये हमारी पेंशन बन गई, और हमने अगर इसका कम्यूटेशन किया, कम्यूट किया है इसको, तो 30,925 को अगर हम 2 से डिवाइड कर देते हैं तो हम इतनी पेंशन जो है अपनी कम्यूट कर देते हैं, 15,462 रुपये 50 पैसे, जो राउंड फिगर में राउंड ऑफ हो जाती है हमारी 15,463 रुपये। तो अभी क्या हुआ सर, हमारी पेंशन बन गई 15,463 रुपये। तो हमको कितनी पेंशन मिलेगी? अगर हमारी 30,925 रुपये पर मंथ अगर हमारी पेंशन है, तो हमको हमारे अकाउंट में कितना पैसा आएगा, वो मैं अभी आपको यहाँ पे कैलकुलेट करके बताऊंगा। अभी आज की डेट में जनवरी 1, 2022 से जो हमारा डीए है वो 34% होता है, 34% है। अभी जुलाई से जो डीए मिलने वाला है वो गवर्नमेंट ने अभी डिक्लेयर नहीं किया है। तो अभी आप मान के चलो कि 30,925 रुपये हमारी बेसिक पेंशन है। तो हमारे खाते में अगर कल हम पेंशन चले जाते हैं तो कितना पैसा आएगा, वो मैं आपको बताता हूँ। इसमें क्या है, जो हमको डीए लागू है, जो आपको डीए लागू है, वो डीए तो पूरी पेंशन पे आपको मिलेगा, जो भी आपकी बेसिक पेंशन है। लेकिन आपको पेंशन मिलेगी 50% अगर आप 50% कम्यूट कर देते हैं। और मैं सभी भाइयों को ये सलाह देना चाहता हूँ कि कम्यूटेशन जरूर लेना है। इसके बारे में हम एक वीडियो में थोरोली डिस्कस करेंगे कि कम्यूट के क्या फ़ायदे हैं, कितना मिलता है, और इसको मतलब लेना जरूरी। मैं यही सलाह सबको देता हूँ कि ये लेना बहुत ज़रूरी है। तो हमारे अकाउंट में कितनी पेंशन आएगी, 30,925 रुपये इंटू 34 डिवाइडेड बाई 100। अगर किसी भाई की 30,925 रुपये बेसिक पेंशन है तो उनका डीए बनता है 34% जो डीए बनता है वो बनता है 10,514 रुपये 50 पैसे। राउंड ऑफ कर दो इसको तो ये होता है 10,515 रुपये। इसके साथ जो हमारी ये पेंशन थी, जो हमारी 50% पेंशन बची हुई है, इसमें इनको दोनों को जोड़ देते हैं हम। इसमें हम इसको जो है ये पेंशन है हमारी, अभी हमारा टोटल योग कितना हो जाता है, ये बची हुई पेंशन हमारी बच जाती है 15,463 रुपये प्लस डीए 34% डीए, जैसा कि मैंने वो हमारी इस पे कैलकुलेट होगा। जो टोटल पेंशन वो बनता है हमारा 10,515 रुपये। तो टोटल हमारे बैंक अकाउंट में कितना पैसा आएगा ताकि हम कल पेंशन जाते हैं। तो अभी हम इनका दोनों का कैलकुलेट कर लेते हैं। दोनों को 15,463 प्लस 10,515, इसका टोटल आता है 25,978 रुपये। ये अगर जो मैंने डिटेल बताया और ये कैलकुलेशन बताया कि 30,000 अगर किसी की बेसिक पेंशन है तो सर आपके अकाउंट में इतना पैसा हर महीने आपको मिलेगा अगर आप 50% पेंशन कम्यूट कर देते हैं। तो आपको सर मेरा आज का ये वीडियो कैसा लगा? आप इस मेरे वीडियो को अगर आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, और मेरा जो YouTube चैनल है अजय त्यागी पेंशन सॉल्यूशन, उसको सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में सर हम डिस्कस करेंगे कि सर्विस पेंशन ऑफिसर्स का कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तब तक के लिए सर जय हिंद, जय भारत।